तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 6 बजे। हाँ, क्योंकि आज पापा को ड्यूटी जाना था और मैं सुबह-सुबह ही पानी गरम कर रही थी पीने के लिए। मैंने गरम पानी गैस पे रख दिया था और साथ ही साथ मैंने साइड में दूध चढ़ा दिया था गरम करने के लिए, क्योंकि मुझे ओट्स भी बनाना होता है। और ये पानी और दूध एक साथ गरम हो रहे थे, उतनी देर में ये जो रात को भिगाए हुए बादाम थे वो, और ये सब्ज़ी मैंने रात को ही काट ली थी, और ये जो बीटरूट का जूस है वो भी मैंने रात को ही पीस लिया था, क्योंकि सुबह ये सब करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और फिर मैंने पानी पिया। सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, ये सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देता है, और इसलिए मैं हमेशा सुबह गर्म पानी पीती हूँ। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स छील लिए। ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं, बस बादाम और पम्पकिन सीड है, जो कि मैं ओट्स में मिलाने के लिए निकालती हूँ। और फिर इसको फटाफट छीलने के बाद मैं उसमें डालूँगी ओट्स में। ये हो गए थे मेरे ड्राई फ्रूट्स छील के रेडी, और अब मेरी बारी है ओट्स बनाने की। ये मैंने प्लेन ओट्स लिए थे बिल्कुल, मुझे मसाला ओट्स उतने पसंद नहीं है। और फिर इस ओट्स में मैंने डाला है ये गर्मा गर्म पानी, ताकि वो अच्छे से भीग जाए, मतलब नरम हो जाए, नहीं तो वो खाने में बहुत मुंह पे लगते हैं। और फिर बाद में मैंने इसमें डाला गरम गरम दूध। पानी आपको निकालना है धो के, वापस नहीं रहने देना है। और उसके बाद दूध डालने के बाद मैंने लिया ये मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में पूरा डाल देना है आपको, और फिर उसका पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका था। बस फिर क्या, यही होता है ओट शेक। और मैं इसको ही पीती हुई, थोड़ा सा पतला लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़े से और ओट्स डाले थे उसमें। साथ ही साथ कचरा भी साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में मुझे ही काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और उसके बाद मैंने डाला उसमें शहद, थोड़ी सी मिठास ऐड करने के लिए, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा, मैंने 2-3 चम्मच डाला था, और ये हो गया था रेडी। और फिर मैंने एक कटोरी पापा के लिए और एक खुद के लिए निकाला था। ये पूरा पोर करने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने उसमें डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स आपको भर भर के डालने हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह वो आपकी एनर्जी रिस्टोर करने में हेल्प करता है। फिर बाद में पूरे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डालने के बाद मैं चली गई ये पापा को देने के लिए। और ये पापा और मैं प्री वर्कआउट का नाश्ता कर रहे हैं सुबह के 6:30 बजे। अब कोई भी देखेगा तो भुक्कड़ ही बोलेगा कि 6:30 बजे कौन नाश्ता करता है, बट हाँ हम करते हैं। थोड़ी गपशप हो गई थी, बातें कर रहे थे। और फिर पापा चले गए थे जिम, और ये सुबह सुबह काफ़ी अंधेरा था और आज धूप निकलने का तो नाम भी नहीं ले रही थी, तो वो जा रहे थे जिम। मैंने सोचा चलो मैं भी योगा कर लेती हूँ। तो मेरे बाल काफ़ी कर्ली लग रहे थे, तो मैंने भी उसको टाई किया, और अब मैं रेडी हूँ। गुड मॉर्निंग आप सबको। चलो मैं आपको टेरेस पे लेके चलती हूँ। फिर टेरेस पे आते आते मुझे याद आया कि यार मेरी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है, इवन बिना मेकअप के भी। तो मैं आ गई थी टेरेस पे, और टेरेस पे देखो काफ़ी ठंड है आज, मतलब बाकी दिन जैसा मौसम ही नहीं है। देखो बिल्कुल धूप नहीं निकली है, कुछ नहीं, बहुत ओस थी, रात भर भी काफ़ी ठंड थी। और ये मेरी टेरेस से टॉप का व्यू है मेरे घर का, काफ़ी सुंदर है ना। उसके बाद मैंने कर लिया थोड़ा सा वॉक, और वॉक करने के बाद मैंने कर लिए डेली वाले योगा जो मैंने कल भी किए थे। मैंने आपको वो वीडियो आपने देखी होगी, तो मैं कौन कौन से आसन क्यों करती हूँ मैंने वो सब बताया हुआ है। तो सारे आसन करने के बाद मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी परफॉर्म किए, क्योंकि मुझे पापा को टिफ़िन बना के भी देना था। फिर योगा करने के बाद मैं नीचे आई कि मैं दादी को उठा दूँ, पर दादी पहले से ही उठी हुई थी और मुझे देख के काफ़ी खुश हो गई थी। और ये आप सभी को गुड मॉर्निंग दादी की तरफ से भी। तो और मैं आ गई थी यहाँ पे सारा रूम ठीक करने। कल रहा पूरा, जो ठंड की वजह से 2-2 रजाई निकालनी पड़ी थी, वो सब समेट दी थी। पूरा बेडशीट वगैरह सब ठीक किया, तकिया कवर, कपड़े प्रेस सारा इधर उधर पड़ा था। दिन भर कुछ भी नहीं किया था कल मैंने। और फिर मैं ढूंढने लगी दाल मुझे मिल ही नहीं रही थी, मुझे खाना बनाना था, और फाइनली ये मिल गई। पर ये 2 डब्बों में थी, मुझे कंफ्यूज हो गई थी कि किसको क्या बोलते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि कौन सी बनानी है। और इसके बाद मैंने दादी को दे दिया दाल साफ़ करने के लिए, और फिर ये दादी लेकर आ गई साफ़ करके। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं महाराष्ट्रियन दाल। तो ये ले ली मैंने तुअर की दाल, और उसको पानी में भिगाया, उसको वॉश किया। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने उसको 2-3 पानी से वॉश किया था, और फिर उसको पानी में छोड़ दिया। और फिर ये मैंने अपनी बाहें चढ़ाई, और बर्तन काफ़ी पड़े थे सुबह सुबह ही,
तो वो सारे धो दिए क्योंकि पापा अब तक ऑफिस चले गए थे और सारे बर्तन बाकी था तो वो ही मुझे धोना था। मैं सारे बर्तन धो लूँ बट मुझे ना ये कुकर धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर पता नहीं क्यों मैंने इसको यूज़ कर लिया तो अब मुझे धोना ही पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा होता है, इसका शेप भी ऐसा होता है कि अच्छे से धुलता ही नहीं। तो फाइनली सारे बर्तन धो के ये सब साफ़ करके मैं हो गई थी रेडी खाना बनाने के लिए। बहुत जल्दी आपको रेसिपी मिलने वाली है, स्टे ट्यून। तो ये दाल मैंने काफ़ी देर से भिगाई हुई थी ताकि उसको पकने में थोड़ा कम टाइम लगता है अगर आप भिगा के रखते हो तो इसलिए मैंने भिगाई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ पता ही नहीं चलता कि दाल भीगती कितने देर में है। दाल भिगाई, उसके बाद मैंने चावल रख दिया और दोनों को कुकर में डाल दिया। कुकर में एक साथ पक जाते हैं दोनों, झंझट ही ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने पहले दाल डाला और फिर मैंने उसमें डाला चावल। और मैं पानी मुझे काफ़ी कम लग रहा था तो मैंने वापस से उसमें पानी डाला और 2 ग्लास मुझे मेज़रमेंट पता नहीं होती है अच्छे से। और फिर मैंने डाल दिया ये चावल और फिर कुकर ढक के मैंने उसको चढ़ा दिया गैस पे। और गैस पे चढ़ाने के बाद मैंने ऑन कर दिया। और सच बताओ तो मुझे ना बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था कि ये कब बने कब बने कब बने, तो मैं ना गैस के पास ही खड़ी थी। तो जब तक दाल पक रही है तब तक हम करते हैं कि हम पालक काट लेते हैं। तो ये पालक ना मुझे कम लग रही थी, कल रात को मैंने काटी थी तो आज फिर से थोड़ी सी और काट रही हूँ मैं। तो ये पालक की डंडियाँ सारी तोड़ ली और अभी उसको अच्छे से कट करना है। और कट करना है और कट करने के बाद वॉश भी करना है। इस वीडियो में मैंने वॉश करते हुए नहीं दिखाया है, पर पालक ज़रूर से वॉश करें, उसमें कीड़े होते हैं और मिट्टी भी होती है। और फिर मैंने ले लिया ये लाल मिर्ची तड़के के लिए और ये हींग और लहसुन जो दादी ने तोड़ के रखा था, मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। वैसे मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने 5-6 ही लहसुन की कलियाँ ली है और उसको अच्छे से और बारीक बारीक काट लिया है। और फिर ले लिया टमाटर और प्याज। ये छोटे छोटे से 2 टमाटर थे और छोटा सा 1 प्याज था जिसको मैं काट रही थी। और ये काटते काटते मेरे आँखों में बहुत आंसू आ गए थे। और ये कुछ इतना ही सामान लगेगा हमें तड़के के लिए। और ये फाइनली मेरी दाल बन गई थी काफ़ी देर बाद। मैंने बीच में बहुत बार चेक भी किया था, पता नहीं मुझे बहुत बुरी आदत है। अब देखते हैं कि ये पकी है कि नहीं। मैंने चम्मच से निकाला और हाँ, ये अच्छे से गल चुकी थी। अब हमें करना ये है कि हमें दाल घोटना है और फिर दाल घोटने के बाद कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है। और ये अच्छे से, मुझे पूरा दाल घोटना पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सा उस दानेदार ही रहने देती हूँ क्योंकि वो ऐसा लगता है कि गाढ़ी दाल है। और फिर गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई गर्म हो गई तो मैंने उसमें डाला तेल। तेल मैंने 2 चम्मच डाला था क्योंकि तड़के के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लगता है और सामान भी हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इसलिए। फिर तेल डालने के बाद मैंने डाला उसमें राई और फिर जीरा, और ये दोनों को वैसे ही रहने देना है जब तक ये लोग नाचते ना लग जाए। और ये बातों बातों में तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे हींग भी डालना था। फिर मैंने हींग डाली और हींग से ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है खाने में, पर ये रोज़ रोज़ खाना नहीं चाहिए। और फिर मैंने डाला उसमें वो लाल मिर्ची जो मैंने निकाली थी, 1 ही लाल मिर्ची डालूँगी मैं, ये भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और फिर मैंने डाले उसमें लहसुन के टुकड़े और ये सब आपस में नाचने लगे। और उसके बाद हमें डालना है प्याज। मैंने बोला था कि मैं अभी भी काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ कब जल्दी खाना बने, तो ये बनने का ही था। और देखो काफ़ी गर्म हो गया है तेल। तो लहसुन जब तक ब्राउन हो जाए तो फिर उसमें डाल दे प्याज। और प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लें। सारे प्याज मैंने निकाल के डाल दिए प्लेट से और उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, तो वैसे ही छोड़ दीजिए। तो अब ये प्याज पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। हाँ, टमाटर जो हमने छोटे छोटे काटे हुए थे, और टमाटर के ऊपर नमक डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टमाटर ना जल्दी से पकते नहीं हैं, इसीलिए मैंने तो उसमें बहुत सारा नमक डाला है। और तो आप भी डालना आपके टेस्ट के अनुसार। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही नमक लगता है ऐसी दाल में, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है। और फिर प्याज डालने के बाद इसको ढक देना है। ढकने के बाद जब तक वो नरम ना हो जाए तब तक आपको वो चलाना है। और फिर ढक्कन निकाल दिया था। प्याज अच्छे से पकने के बाद उसमें डालना है पालक।
पालक भी अच्छे से चला चला के डालना है, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, दिखते बहुत सारे, बहुत धोखा देते हैं ये, दिखते ज़्यादा है और हो जाते एकदम कम। ये देखो ये गल के कितना कम हो गया था। और इस टाइम पे हमें डालने हैं मसाले, क्योंकि ना हमें पहले डाल देंगे तो हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए पालक गलने के बाद मसाले डालते हैं। मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना पालक का वो कड़वा टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने इसमें डाला अभी हल्दी 2 चम्मच, मतलब 2 छोटे चम्मच, आप इतने ज़्यादा मत डाल देना। फिर ये धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी मिर्ची पाउडर टेस्ट के लिए, बस तीखे के लिए बिल्कुल नहीं, हम उतनी मिर्ची नहीं खाते। अगर आप खाते होगे तो आप डाल सकते हो। और फिर उसे कर दिया मिक्स मिक्स मिक्स। अब आप ये कढ़ाई देख रहे हो, ये इतनी काली है कि आपको दिख भी नहीं रहा है कि इसमें पक क्या रहा है। बट थैंक्स टू माई मम्मी, क्योंकि ना ये एक नॉन स्टिक कढ़ाई थी जो मेरे पापा ने लाई हुई थी, बट मम्मी ने इसको घिस घिस के इसका सारा नॉन स्टिक ही निकाल दिया। अब आप ही बताओ, अब नॉन स्टिक कढ़ाई को कोई तार से घिसता है भला? तो बस आपको मैं अभी थोड़ी देर में ये पूरे मसाले डालने के बाद मैं कैमरा पास लेके जाके दिखाती हूँ कि वो लग कैसा रहा है। और ये थोड़ा सा मसाले डाल के ढक दिया, और ढकने के बाद ये बन गए थे हमारे मसाले। जब मसाला तेल छोड़ने लग जाए तो समझ जाना कि वो पक चुका है। और इसी टाइम पे हमें डालना है वो दाल जो हमने मसल के रखी थी। और उसके बाद दाल डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना टेस्टी दिख रहा था। अभी भी बना भी नहीं था, फिर भी मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद ये देखो, ये है कुछ ऐसी लग रही थी दाल, लग रही है ना एकदम ढाबे वाली, तो कुछ ऐसी होती है। इसे महाराष्ट्र में कहते हैं दाल भाजी, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताना। और ये काफ़ी हेल्दी दाल होती है। और क्योंकि ये बहुत गाढ़ी हो गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, और ये कुछ ऐसी लग रही है। अब सर्दी का मौसम है तो इसे गर्मा गर्म घी के साथ और अचार के साथ परोसिए, बहुत अच्छे लगते हैं ये चावल और रोटी के साथ।